घूम घूम के मेंबर भी बना रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं और पूरे बिहार वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और रही बात, हम लोग शुरू से ही एक्टिव दिखते हैं और गोपालगंज में तो एक्टिव दिखना स्वाभाविक है, क्योंकि लालू जी का यह गृह जिला है। तो यहाँ तो हम लोग इतने एक्टिव हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट इस बार लालू जी के खाते में जाए। इस बार आरजेडी से भोरे विधानसभा आरजेडी के कोटे में जाएगी या फिर महागठबंधन के कोटे में जाएगी? देखिए, ये काम शीर्ष नेतृत्व का है और अभी सीट बंटवारे को लेके कहीं कुछ नहीं हुआ है। और आगे क्या होता है इस पे हम लोग जरूर आप लोगों के सामने आके बताएंगे। और सीट बंटवारे का जहाँ तक काम है या कौन सा सीट किसके खाते में जाएगा, ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। और जो ये क्लियर होगा, हम लोग फिर से मीडिया से रूबरू होके और जरूर बताएंगे कि कहाँ की सीट किसको गई है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के ऊपर तमाम दलों की पार्टियां हमेशा परिवारवाद की आरोप लगाती है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ लालू जी के ऊपर ही लागू क्यों होता है? परिवारवाद तो सब पार्टी में है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता हूँ, परिवारवाद मेरे ऊपर भी लागू होना चाहिए। मेरे पिताजी एक किसान हैं और उनका लड़का मैं अगर राष्ट्रीय जनता दल में आया हूँ तो यह परिवारवाद नहीं है। मेरे पिताजी अपने पूरे जीवन काल में किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं और वह पंचायत स्तर तक का चुनाव नहीं लड़े हैं, वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़े हैं। उनका लड़का अगर आज मैं आके राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहा हूँ या राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किया हूँ या राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार कर रहा हूँ, तो यह परिवारवाद नहीं है। रही बात तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी का बिना नाम लिए, लालू जी का बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों का काम नहीं होता है। कहीं भी देखिए तो लालू जी तेजस्वी जी, लालू जी तेजस्वी जी, उन लोगों का काम यही है। अभी कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले तेजस्वी जी ने बताया है कि बिहार की पूरी कैबिनेट परिवारवाद से भरी हुई है। देश की राजनीति की बात छोड़िए, अभी मैं प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, इसके वजह से तो उसमें तेजस्वी जी का बयान आया है कि अपने विधानसभा के पूरे बिहार के की पूरी कैबिनेट परिवारवाद से भरी हुई है। तो परिवारवाद सब पे लागू होना चाहिए ना, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। अगर उनके में परिवारवाद है तो भी परिवारवाद है। जनता दल यूनाइटेड में परिवारवाद नहीं है, बिल्कुल है। तो परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ लालू पे लागू नहीं होना चाहिए, परिवारवाद सब पे लागू हो। और परिवारवाद है कहाँ? मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, यहाँ मुझे लगता है कि जितने भी लोग बैठे हैं ये सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ग्रहण किए हैं, सब लोग पहली बार आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं और इन लोगों का राजनीति से पहले का कोई ताल्लुक नहीं, तो इसमें परिवारवाद है कहाँ? हम लोग तो परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। लालू जी के विचारधारा की वजह से लोग जुड़ रहे हैं, क्या उनका विचारधारा इन युवाओं के ऊपर क्या मार्गदर्शन बन के गुजर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, वह खुद युवा है और युवा के बारे में वो सोचते हैं। 17 महीना सरकार में रहने का उनको मौका मिला था। 17 महीना में आप देख लीजिए कि तेजस्वी जी ने रोजगार कितना दिया है। लगभग 5 लाख तक सरकारी नौकरी देने का उन्होंने काम किया है। लगभग 4.5 लाख 3 लाख तक नौकरी, सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन कराई है, जो अभी मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया है, आशा ममता सबका मानदेय बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। तो जो युवा है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा भविष्य तेजस्वी है। बिहार के अंदर अगर युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को अगर शिक्षा चाहिए, युवाओं को अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी चाहिए या हमारे सभी लोगों को अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी चाहिए, तो उनको तेजस्वी दिख रहा है। तो इसलिए युवा लोगों को, खासकर युवा लोगों को यह लग रहा है कि बिहार के अंदर अगर हमारी अपनी व्यवस्था सुधारनी है, हमको विचार करनी है, हमको अपने बल पे स्टैंड होना है, तो हमें बिहार के अंदर तेजस्वी चाहिए। कल गोपालगंज जिले के दौरे में आए हुए थे प्रशांत किशोर जी, उन्होंने भोरे विधानसभा के अंदर गांधी स्मारक के मैदान में उन्होंने जम करके लालू जी के परिवार पे परिवारवाद इत्यादि के आरोप लगाते हुए तमाम अपना बयान दिए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि जितनी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका एक ही मुद्दा है कि सिर्फ लालू लालू तेजस्वी तेजस्वी करना। प्रशांत किशोर जी का मैं भी बयान सुना हूं, उन्होंने कहा है कि 10 सालों के अंदर मैंने जितने लोगों को किशोर जी अपने को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, तो प्रशांत किशोर जी खुद गलत है कि वो आदमी समझ नहीं पाए। अगर वो आदमी समझ के मुख्यमंत्री बनाए होते तो वह लोग गलत नहीं होते। अगर वह लोग गलत है तो प्रशांत किशोर जी भी वही हैं
अगर प्रशांत किशोर जी के ऊपर बिहार की जनता भरोसा करेगी तो प्रशांत किशोर जी भी वही काम करेंगे जो 10 साल से उनके जो बनाए हुए लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ रही है और जनता जान रही है कि हमारा भविष्य तेजस्वी है। अभी एक नीतीश जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है राष्ट्रगान को लेकर, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर 2 दिन 3 दिन पे नीतीश जी का कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है और हम लोग उसको देखते रहते हैं। जो कम से कम नीतीश जी को 52 सेकंड, जो राष्ट्रगान का हमारा एक समय है गाने का, 52 सेकंड नीतीश जी को अपना शालीनता दिखाना चाहिए। उसके बीच में उन्होंने बगल में जो उनके अधिकारी बैठे थे उनसे इधर उधर बातें करना, उसमें आप चीज एक और देखिएगा, वो डिप्टी सीएम का कुर्सी था, पीछे लिखा है डिप्टी सीएम और उस पर डिप्टी सीएम नहीं बैठे हैं, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं और विजय सिन्हा जी हैं, ये दोनों लोग नहीं बैठे हैं, कोई और बैठा है। तो इन लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि किस कुर्सी पे किसको बैठना चाहिए, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाते हैं। और नीतीश जी ऐसे बहुत बार हरकत किए हैं, तो नीतीश जी को तो हमको लगता है कि बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि नीतीश जी का हरकत जो है वो बचपना जैसा हो गया है, तो अब उसमें कहीं कुछ कहना नहीं है, वो अपना हरकत करते रहेंगे और जनता मन बना चुकी है एकदम कि हमको बिहार के अंदर तेजस्वी जी को लाना है।